नमस्कार। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी 25 खबरें जानते हैं। अभी तक आपने इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस कर दे। नियोजन नीति पर बोले बाबूलाल, बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैला रहे सीएम हेमंत। राज्य की नियोजन नीति रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया। राज्य की नियोजन नीति रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बाहरी भीतरी के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बाहरी भीतरी का राग आलाप का उन्माद फैलाने से झारखंड के युवा, बेरोजगार छात्र, नौजवान और मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद वर्तमान शासन का 3 साल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि अब तक 357 युवाओं को ही नौकरी दी है। किसने रोका आपको नौकरी देने से? बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री से कहा, झारखंड के स्थानीय लोगों को नियत संगत नौकरी देने के लिए कानून बनाइए। कानूनी पचड़े में फंसकर युवाओं को भटकाने वाली नियत बदलिए, वरना युवाओं की आह लगेगी। बादल छाए और हुई छिटपुट बारिश। झारखंड में गिरा पारा, सुबह शाम बढ़ेगी ठिठुरन। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार की शाम घने बादल छाए और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। मौसम के इस मिजाज से सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात को कनकनी महसूस होगी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार शाम में बादल छाए और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। मौसम के इस मिजाज से सर्दी बढ़ने की संभावना है। राजधानी समेत राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान हवा का रुख बदलेगा और सर्दी के साथ कनकनी लौटेगी। राज्य में तापमान इस दौरान तेजी से गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान साफ होंगे। उत्तर की सर्द हवा लौटेगी, इससे कनकनी बढ़ेगी। अगले 4 दिनों तक सर्दी बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। सुबह कुहासा भी बढ़ सकता है। राजधानी में दिन के दौरान आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। कुछ देर के लिए सुबह और दोपहर में आंशिक बादल छाए रहे। इससे पिछले 24 घंटे की तुलना में अधिकतम तापमान में गिरावट आने के बावजूद सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। यहाँ अधिकतम 26.8 और न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अन्य हिस्सों का तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक चल रहा है। पूजा सिंघल के याचिका पर ईडी को नोटिस। बीमार बेटी की देखभाल के लिए मांगी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। कोर्ट ने हेल्थ पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है जिसे उन्हें बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओक्का की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। पीठ ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल की बेटी की चिकित्सा स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है, इसीलिए जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने ईडी से सिंघल की बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और इसके बारे में पीठ को सूचित करने को कहा। पीठ सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। सिंघल 11 मई से उससे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद हिरासत में ली है। ईडी ने झारखंड के पूर्वी खान याचिका सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि उसने अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त। नए साल में झारखंड में स्थापित किए जाएंगे 24 नए ट्रामा सेंटर। इन जिलों को मिलेगी सुविधा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रस्तावित ट्रामा सेंटर की स्थापना लेवल 3 के रूप में की जाएगी। ट्रामा सेंटरों का संचालन एवं प्रबंधक की व्यवस्था लोक निजी भागीदारी के आधार पर की जाएगी। नए साल के राज्य में वासियों को 24 नए ट्रामा सेंटर की सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अवस्थित विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर स्थापित 24 ट्रामा सेंटरों को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी
दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित SDG तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय व राजकीय उच्च पदों पर 48 ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाना है, जिनमें से प्रथम चरण में 21 जिले में 24 ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। आवश्यक जीवन रक्षी व्यवस्थाओं से सुसज्जित से सभी ट्रामा सेंटर समाप्त में 7 दिन 24 घंटे संचालित होंगे। यहाँ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यक चिकित्सा के साथ आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर चिकित्सा संस्था में स्थानांतरित किया जा सकेगा।